बंगाल के बर्धमान में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पर हमला हुआ। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। सुरक्षाकर्मी के सिर में चोट आई है। खबरों के मुताबिक कल दिलीप घोष के काफिले पर मंतेश्वर इलाके में हुए हमले के बाद कालना गेट इलाके में हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जब दिलीप घोष का काफिला कालना गेट इलाके से गुजर रहा था, उसी समय कुछ टीएमसी कर्मियों ने जय बांग्ला का नारा लगाना शुरू किया। जब दिलीप घोष और उनके सुरक्षाकर्मी नीचे उतरे तो वे सामने आकर प्रदर्शन करने लगे। पथराव भी हुआ जिसमें गाड़ी का शीशा टूट गया। इधर टीएमसी का आरोप यह है कि दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मियों ने उनके एक कर्मी पर लाठी से वार किया है, जिसमें उसे गंभीर चोट आई है। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल नजर आ रहा है। उधर बंगाल के दुर्गापुर में मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष के काफिले का घेराव किया गया। घेराव करने वाले लोग टीएमसी समर्थक बताए गए। उन्होंने दुर्गापुर के मंतेश्वर इलाके में दिलीप घोष के काफिले को रोका और फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। दिलीप घोष के काफिले की गाड़ी को रोकने के लिए जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, सुरक्षा बल ने डंडा दिखाकर उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग रुके ही नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इसी चक्कर में एक प्रदर्शनकारी को डंडा लग गया। इस प्रदर्शनकारी को चोट लगते ही इन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो प्रदर्शनकारी को लगी चोट दिखाते हुए सुरक्षा बल से भिड़ गए और आगे बढ़े। देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया। पुलिस वाले इन लोगों को रोक ही नहीं पाए। बात तब और बढ़ गई जब इन लोगों ने घायल प्रदर्शनकारी को उठाकर एक गाड़ी के सामने लिटा दिया। दिलीप घोष की गाड़ियों का काफिला वहीं रुक गया और हंगामा बढ़ गया। चौथे चरण में बंगाल की दुर्गापुर सीट पर भी मतदान हुआ और इसीलिए दिलीप घोष वहां के अलग अलग इलाकों में घूमे। लेकिन जैसे ही उनका काफिला दुर्गापुर के मंतेश्वर इलाके में पहुंचा, लोगों ने उनका काफिला ही रोक दिया। सुरक्षा बल के डंडे से एक आदमी के घायल होने के बाद तो मामला अलग ही स्तर पर चला गया। इन लोगों ने घायल प्रदर्शनकारी को एक गाड़ी के आगे लिटाकर खूब नारे लगाए। इन लोगों ने मांग की कि दिलीप घोष तुरंत वहां से जाएं। दिलीप घोष का चाहिए ना, गो बैक। हंगामा बढ़ा तो दिलीप घोष भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। वो बंगाल की पुलिस पर बरस पड़े और इस हंगामे के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस दाड़िया मजा देखছিলা তখন বলতে সব ঠিক আছে। बंगाल के दुर्गापुर में मतदान के दौरान कई और जगहों से भी हंगामे की खबर आई। मुझे फ्राइडे मुंबई के अलग अलग इलाकों में आंधी और तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इससे उन इलाकों में रहने वाले लोग दहशत से भर गए। धूल भरी आंधी की वजह से विमानों की उड़ानें रोक दी गईं। मुंबई आने वाली इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइटों को दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया, क्योंकि धूल भरी आंधी ने मुंबई के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। मुंबई के वडाला से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं। वहां एक इमारत के बगल में मौजूद लोहे का एक ढांचा आंधी की वजह से चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो गया। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज हवाओं की चपेट में आने से एक पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गया। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क के किनारे कुछ बच्चे खेलते दिखाई दिए। वहां कुछ लोग भी खड़े नजर आए। उसी दौरान वहां एक ऑटो पहुंचा। तभी एक भारी भरकम पेड़ आंधी की वजह से उस पर गिर गया। गनीमत यह रही कि वहां खड़े दूसरे लोग उसकी चपेट में नहीं आए। और मुंबई में आंधी के साथ आई तेज बारिश ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। कुछ इलाकों से पानी भरने की भी खबरें सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम धूल भरी आंधी ने मचाया। उसकी चपेट में आने से कई इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके से आई इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां तेज हवाओं ने एक मकान के ऊपर लगे टिन शेड को उखाड़ दिया। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें वहां बारिश के साथ तेज हवाएं चलती दिखाई दी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उस इमारत के ऊपर लगा टिन शेड उखड़कर नीचे गिर गया। मुंबई के शिवाजी पार्क की भी एक तस्वीर सामने आई। उसमें वहां धूल भरी आंधी चलती दिखाई दी। पूरा इलाका धूल के गुबार में लिपटा दिखाई दिया। बताया गया कि इस आंधी की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। मतलब धूल भरी आंधी से कुछ मीटर की दूरी भी दिखना बंद हो गई और इसीलिए विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर कई लोग फंस गए। जानकारी के मुताबिक मुंबई आने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट और घरेलू उड़ानों को आंधी की वजह से दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया। मुंबई के कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे कुछ इलाकों में पानी भर गया। इधर अरविंद केजरीवाल की जमानत का हवाला देने वाले हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत नहीं दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।
अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर उससे जवाब भी मांग लिया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। मतदान के 48 घंटे के अंदर वोटिंग का फाइनल डेटा जारी करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने कोर्ट से इसकी अपील की है। उसने लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के आंकड़े जारी करने में हुई देरी पर सवाल उठाए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी भारत को नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच में सहयोग का भी भरोसा दिया। कनाडा की पुलिस इस मामले में 4 भारतीयों को गिरफ्तार करने का दावा कर चुकी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दूसरे दिन पटना साहिब गुरुद्वारे में लंगर के लिए रोटियां पकाई और लोगों को खाना परोसा। एक रोज पहले पटना में एक बड़ा रोड शो करके उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए वोट की अपील की थी। और उसके दूसरे दिन उन्होंने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख पगड़ी पहने दिखाई दिए। गुरुद्वारे में उन्होंने अलग अलग तरह से सेवा भी की। एक तस्वीर में वो खाना बनाने वाले बड़े पतीले में कड़छी चलाते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने बेलन से रोटियां भी बेली। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने लंगर खाने आए लोगों को खाना भी परोसा और इसके बाद खुद भी लंगर का स्वाद चखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे में करीब 20 मिनट तक रुके। इस दौरान वहां काफी सख्त सुरक्षा रही, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंच गए। उन्होंने गुरुद्वारे में आए श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, जिससे वो लोग काफी खुश नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक तस्वीर भी तोहफे में दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया। खबर है कि इनमें 2 महिला नक्सली भी थी। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन करेंगे। इस नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी का नामांकन सुबह 11:30 बजे से 11:50 तक होगा। उससे पहले वो 80 घाट पर गंगा पूजन करेंगे, फिर काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। वहां से पूजा करके पीएम मोदी कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना होंगे, जहां उनको अपना पर्चा दाखिल करना है। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 18 कैबिनेट मंत्री समेत कई वीआईपी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। पीएम के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां वो प्रबुद्ध लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। मुंबई के अलग अलग इलाकों में आंधी और तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इससे उन इलाकों में रहने वाले लोग दहशत से भर गए। धूल भरी आंधी की वजह से विमानों की उड़ानें रोक दी गईं। मुंबई आने वाली इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइटों को दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया, क्योंकि धूल भरी आंधी ने मुंबई के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। मुंबई के वडाला से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं। वहां एक इमारत के बगल में मौजूद लोहे का एक ढांचा आंधी की वजह से चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो गया। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज हवाओं की चपेट में आने से एक पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गया। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क के किनारे कुछ बच्चे खेलते दिखाई दिए। वहां कुछ लोग भी खड़े नजर आए। उसी दौरान वहां एक ऑटो पहुंचा। तभी एक भारी भरकम पेड़ आंधी की वजह से उस पर गिर गया। गनीमत यह रही कि वहां खड़े दूसरे लोग उसकी चपेट में नहीं आए। और मुंबई में आंधी के साथ आई तेज बारिश ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। कुछ इलाकों से पानी भरने की भी खबरें सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम धूल भरी आंधी ने मचाया। उसकी चपेट में आने से कई इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके से आई इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां तेज हवाओं ने एक मकान के ऊपर लगे टिन शेड को उखाड़ दिया। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें वहां बारिश के साथ तेज हवाएं चलती दिखाई दी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उस इमारत के ऊपर लगा टिन शेड उखड़कर नीचे गिर गया। मुंबई के शिवाजी पार्क की भी एक तस्वीर सामने आई। उसमें वहां धूल भरी आंधी चलती दिखाई दी। पूरा इलाका धूल के गुबार में लिपटा दिखाई दिया। बताया गया कि इस आंधी की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। मतलब धूल भरी आंधी से कुछ मीटर की दूरी भी दिखना बंद हो गई और इसीलिए विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर कई लोग फंस गए। जानकारी के मुताबिक मुंबई आने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट और घरेलू उड़ानों को आंधी की वजह से दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया। मुंबई के कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे कुछ इलाकों में पानी भर गया।